ये है संभल का हातिम सराय स्टेशन। टूटी बेंच, धूल भरा प्लेटफॉर्म और ट्रेन बेचारी दिन में बस एक बार आती है, वो भी दोपहर 2 बजे। भाई, संभल में नेता रोज बदल जाते हैं, लेकिन ट्रेन का टाइम सालों से वही 2 बजे का अटका पड़ा है। भागो भागो, संभल की ट्रेन आ रही है। अरे आज तो सच में सीटी बजा दी। भाई, हमारी घास संभल से मुरादाबाद फ्री में पहुंचा देना। टिकट का तो बजट ही नहीं है। सुन, टीटी आ गया तो बोलना मैं संभल का काउंसलर हूं, समझे? अरे ये स्टेशन है या मुफ्त सवारी का अड्डा? हर किसी की जेब कटी, पहचान संभल की। भाई, ये ट्रेन तो संभल की बैलगाड़ी से भी धीरे जाती है। छत पे बैठे लोग भी ऊँग रहे हैं। संभल का ये स्टेशन छोटा भले हो, लेकिन किस्से इतने बड़े हैं। किसान और बंदर मूली की खेती कर रहे हैं। फिर एक दिन एक यूएफओ आसमान में दिखाई देता है। उसमें से कुछ गुरिल्ला नीचे उतरते हैं और किसान के पास आते हैं। किसान उन्हें मूली खाने को देता है और गुरिल्ला मूली खाकर खुश होते हैं। फिर गुरिल्ला किसान को एक जादुई बीज देता है और फिर बहुत सारे यूएफओ आसमान में दिखने लगते हैं और गुरिल्ला चले जाते हैं। किसान और बंदर अकेले हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक नासमझ बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाता है और पास बैठे कबूतर को फाड़ देता है। कबूतर तड़पता है और श्राप देता है, तू दीमकों से सड़ जाएगा। अगली सुबह बूढ़े के शरीर पर दीमकें रेंगती नजर आती हैं, माथे, गर्दन, हाथ, पैर, हर जगह। बूढ़ा घबराता है और खुजली करता है। एक बंदर छुपकर देखता है और फुसफुसाता है, अब मेरी बारी है बदले की। वो झट से भागता है। बंदर तेल से भरी बोतल लेकर आता है और पूरा तेल बूढ़े पर उड़ेल देता है, लेकिन दीमकें और तेजी से चिपक जाती हैं। बंदर चौंकता है, फिर भागकर घर जाता है। वो एक पुराना डब्बा निकालता है जिसमें खट्टा मट्ठा भुरा होता है। बंदर मट्ठा पूरे गुस्से से बूढ़े पर फेंकता है, मगर दीमकें उल्टा बूढ़े से उतरकर बंदर पर चढ़ जाती हैं। बंदर जोर से चिल्लाता है, खुजलाता है और तड़पता है, फिर दर्द से लुढ़क कर जमीन पर गिर जाता है। क्या बूढ़ा अब बच पाएगा? बंदर को छुटकारा कैसे मिलेगा? पार्ट 2 जल्द आ रहा है। ये है संभल का हातिम सराय स्टेशन। टूटी बेंच, धूल भरा प्लेटफॉर्म और ट्रेन बेचारी दिन में बस एक बार आती है, वो भी दोपहर 2 बजे। भाई, संभल में नेता रोज बदल जाते हैं, लेकिन ट्रेन का टाइम सालों से वही 2 बजे का अटका पड़ा है। भागो भागो, संभल की ट्रेन आ रही है। अरे आज तो सच में सीटी बजा दी। भाई, हमारी घास संभल से मुरादाबाद फ्री में पहुंचा देना। टिकट का तो बजट ही नहीं है। सुन, टीटी आ गया तो बोलना मैं संभल का काउंसलर हूं, समझे? अरे ये स्टेशन है या मुफ्त सवारी का अड्डा? हर किसी की जेब कटी, पहचान संभल की। भाई, ये ट्रेन तो संभल की बैलगाड़ी से भी धीरे जाती है। छत पे बैठे लोग भी ऊँग रहे हैं। संभल का ये स्टेशन छोटा भले हो, लेकिन किस्से इतने बड़े हैं। एक सुबह अली बाबा लकड़ी काट रहा था संभल के पक्के बाग पर। अली बाबा ने ऊपर देखा। आसमान में 40 काले ड्रोन उड़ रहे थे। हर ड्रोन के नीचे एक छोटा सा बोरा टंगा था। वो चुपके से एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखा नीचे 40 चोरों की टोली मोबाइल से ड्रोन कंट्रोल कर रही थी। चोरों का सरदार बोला, संभल को स्कैन करो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। लेकिन अली बाबा चुप नहीं बैठा। उसने अपने हाथ में लकड़ी की कुल्हाड़ी ली और एक खाली टॉवर पर चढ़ गया। वहां से उसने एक जाल फेंका और 5 ड्रोन एक साथ नीचे गिरा दिए। फिर उसने बोल्ट ऐप से पुलिस को लाइव लोकेशन भेजी। पुलिस की गाड़ी तुरंत आ गई। चोर भागने लगे, लेकिन अली बाबा ने रास्ता रोक लिया। संभल की हवा में चोरी नहीं चलेगी बाबू। अंत में 40 चोर पकड़े गए, ड्रोन जब्त हुए। संभल वालों ने ताली बजाई और कहा, अली बाबा नहीं, अब इसे संभल का सुपर हीरो कहो। संभाल का एक पुराना कब्रिस्तान था जहां सब शांत था, पर एक कबार अलग थी जिस पर कुछ लिखा था जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। एक रात एक चोर छुपके से अंदर घुसा। बोला, सोना चांदी सब लूट चुके,
मैं तो पूरी कबर ही ले जाऊंगा। उसने कबर उठाई और ट्रक में डाल दी, ले गया अपने घर। घर पे कबर को सजाया, ऊपर टीवी रखा, चाय बनाई। पर रात को कबर चमकने लगी, हवा तेज हो गई और आवाज आई, जो छुए इस कबर को वही इसमें समा जाएगा। चोर चीखा, अरे भाई ये क्या हो रहा है? और अगले ही पल वो कबर में समा गया। बस एक चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन आज भी संभल में लोग कहते हैं, एक कबर थी, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि उस कब्र को कौन चुरा ले गया।